Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy, and today we are going to start next topic from chapter life processes, and the name of topic is respiration. So first of all, respiration होती क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जस्ट इनहेल या एक्सहेल नहीं करते ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, साथ ही साथ आपकी बॉडी में वो ऑक्सीजन जाके आपके फूड को ऑक्सीडाइज करती है और आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी. दैट होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो ये थी कि हमें कैसे पता चला कि हम इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसके लिए एक टेस्ट है. व्हाट दे डिड, उन्होंने एक पिचकारी में क्या ली, लाइम मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली और उसमें क्या कर दिया, लाइम वाटर मतलब एक टेस्ट ट्यूब में डाला. व्हेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड कम इन कंटेक्ट विद द लाइम वाटर, वो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की. सिमिलरली जब हमने उसी लाइम वाटर वाली ट्यूब में हमने अपनी एयर को क्या किया, एक्सहेल किया मतलब ब्रीद आउट किया, तो सेम एक्सपीरियंस तब दिखा कि हमारी बॉडी में से CO2 क्या हुई, इवॉल्व हुई. वही जो लाइम वाटर था सेम उस हमारी गैस के कंटेक्ट में आने की वजह से क्या हो गया, मिल्की हो गया. तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमारी बॉडी से जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम क्या एक्सहेल करते हैं, CO2, क्योंकि वही CO2 आपके CaO लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है, द CaCO3 कंपाउंड, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. और वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मिल्की इन अपीयरेंस, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आप क्या इवॉल्व करते हो, CO2. सो एज यू नो कि लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उसी अब्जॉर्ब्ड फूड से उस फूड को ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे क्या हार्वेस्ट करना, CO2, वाटर और एनर्जी. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा रेस्पिरेशन. तो इस स्टेप को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. बाय 2 मोड्स ऑफ द रेस्पिरेशन दैट आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो जो आपका फर्स्ट मोड है रेस्पिरेशन का वो कौन सा है, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. तो ऐसी रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो उस रिएक्शन में होता क्या है, आप खाने में क्या लेते हो, ग्लूकोज. वो ग्लूकोज आपके साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन को शो करता है और टूट जाता है किसमें, पायरुवेट और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी में. ये प्रोसेस जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का है ये कहाँ पे होता है, आपके साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके तो ये कौन सा मोड है, चाहे आपके रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, ग्लूकोज से पायरुवेट हमेशा बनता है और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस. उसके बाद अगर वो पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. अगर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब वो पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होता है तो वो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. पहला है CO2, दूसरा है वाटर और तीसरा है एनर्जी. पर वही जब जो पायरुवेट है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन. तो वो फर्मेंटेशन भी रजे 2 तरह की होती है. एक इनमें यीस्ट में होती है, एक इसमें क्या होती है, इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन. हमारे मसल्स में जो होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड. आपने ये अच्छे से देखा होगा जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, तो आप थोड़े टाइम बाद हाँफने लगते हो और आपके मसल्स में क्रैम्प्स बन जाते हैं. दैट मसल क्रैम्प्स आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड and the fastest breathing that you observed at that time is due to dissolve that cramps. उन क्रैम्प्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी में वो हम जल्दी जल्दी से हाँफते हुए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ताकि लैक्टिक एसिड क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए और आपके जो मसल क्रैम्प्स हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. ओके तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ये याद रखना कि जो एनर्जी की अमाउंट है वो बहुत कम होती है किसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और बहुत ज्यादा होती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन. बट जब वही जो हमारी रेस्पिरेशन है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, पर हो किसमें, यीस्ट में हो,
तो जब वो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से हैं रजी? इथेनॉल, अल्कोहल बनती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के साथ। तो आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एटीपी क्या है? हमारा एनर्जी करेंसी है, हमें सारे प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, और यही एटीपी हमारे सारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। दूसरी बात ये याद रखना कि जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है वहां पे बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, इट मींस एनर्जी की प्रोडक्शन क्या होती है? हाई। बट इन कंपैरिजन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो बहुत कम एनर्जी बनती है, तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं? कम बनते हैं। ओके, ऐसा नहीं है रखे रजे कि आप ही रेस्पिरेशन शो करते हो, प्लांट शो नहीं करते। ये ध्यान रखना कि हर एक ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ वो सारे के सारे क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये बात ध्यान में रखना, जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, साथ साथ रेस्पिरेशन करते हैं। जो ग्रीन कलर के नहीं होते वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग क्या बोलते हो? प्लांट्स ऑलवेज टेक CO2 एंड रिमूव O2। तो ये बात गलत है रजी। एट द डे टाइम जो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है? हाई होता है। तो वहां पे प्लांट कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कंज्यूम करते हैं? लास्ट टॉपिक मैंने करवाया था, तो वो कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। पर जब एक प्लांट रेस्पिरेशन करता है दिन के टाइम पे, तो वो कितने मॉलिक्यूल अंदर लेगा एक बार में? ऑक्सीजन का 1। तो इसीलिए कंपैरेटिवली हमने ये फील होता है कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जा रहे हैं और 6 ऑक्सीजन के क्या जा रहे हैं? बाहर। इन कंपैरिजन रेस्पिरेशन के दौरान 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अंदर जा रहा है और कितने बाहर जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के 1। तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमें ये फील होता है कि 5 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जा रहे हैं और जो 5 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के वो बाहर जा रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्टेंट ये है कि हमें लगता है कि प्लांट ऑक्सीजन मतलब इवॉल्व करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। प्लांट ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही रिलीज करते हैं। वेन एवर जो प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन का, तो वो भी हमारी तरह ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। और इस चीज को हम रात के टाइम पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। When there is no photosynthesis occurring, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो प्लांट कोई O2 प्रोड्यूस नहीं करते, तो वहां पे ये मेजरली क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2। पर जब आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तब जो प्रोडक्शन होती है वो किसकी होती है? ऑक्सीजन की। ओके, फिर आगे हम किन पे? एनिमल्स की। तो हर एक एनिमल पे कंज्यूम क्या करता है एनिमल? O2। इवॉल्व क्या करता है? CO2। तो हमने याद रखना है कि किस ऑर्गन के थ्रू कौन सा एनिमल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है और CO2 को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पे रहते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपको ये आता है that why the rate of respiration is higher in aquatic animals than that of terrestrial animals। तो ये याद रखना बच्चे, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में से डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑब्वियसली पानी में ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है, पर उनकी डिमांड तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन की डिमांड उनकी फुलफिल हो सके। इन कंपैरिजन जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? लंग्स के थ्रू। मतलब वो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो वहां पे प्योर ऑक्सीजन जाने की वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। इन दिस वे उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है? कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। किन में? एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल में। किन के कंपैरिजन में? जो हमारे एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? वाटर में। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, व्हाई द रेस्पिरेशन रेट इज हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो ये लिखना आंसर, द ऑक्सीजन दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इज इन द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो प्लांट्स ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करते हैं वो किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक है, और हमें कौन सी ऑक्सीजन चाहिए? जो टेरेस्ट्रियल हम हैं, हम कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? एयर में से। तो एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन वाटर के। इसीलिए जो प्लांट जो एनिमल पानी में रहते हैं उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है? हाई होता है ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम क्या करेंगे? ओनली एंड ओनली ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो उस पर आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वो अच्छे से कर लेना। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।